हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UIICAO फॉर्म फिलिंग के बारे में। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको www.uiic.co.in इस वेबसाइट को विजिट करना है। वहाँ पे आपको ये जो न्यू रिक्रूटमेंट जो हेडलाइन दिख रही है उस पर टिक करना है। ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन उस पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आपका खुद का नाम फिल करना है। ठीक है। फिर आपको फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम फिल करने के बाद फिर से आपका नाम फिल करना है। फिर मिडल नेम मतलब आपके फादर का नाम, फिर लास्ट नेम मतलब आपका सर नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपको सेम मोबाइल नंबर डायल मतलब सॉरी टाइप करना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मतलब जो भी आपका दूसरा मोबाइल नंबर है वो भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे आप तो वहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी फिलअप करना है। फिर डोमेन नेम के वहाँ पे आपको जीमेल वगैरह वो सब टिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है। तो अब हमें फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए, स्कैन फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो उसके लिए जो साइज़ चाहिए है, फ़ोटोग्राफ का साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB तक, एंड जो सिग्नेचर का साइन है वो है 10 KB से लेकर 20 KB तक। ठीक है। ये आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही सबमिट करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको जो सरफेस दिखेगा फाइल्स वगैरह, उसमें से आप वो आपका जो फ़ोटो आपने रिसाइज़ किया है वो अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे जो 2 चेक बॉक्स दिए हैं आपको साइड में आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर दिखेगा जब आप अपलोड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो चेक बॉक्स है आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फ़ोटोग्राफ, वहाँ पे क्लिक करेंगे। सेम नीचे भी वैसे ही है, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई साइन। तो आपको ये दोनों चेक बॉक्स क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। या आपको आपका फ़ोटो एंड साइन दिखने के बाद ही सेव करना है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत से लोगों को एरर दिख रहा है कि ईयर का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं शो रहा है उसका हम आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो देखिए, आर यू पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 मतलब आप करंटली UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में आप काम कर रहे हैं क्या? तो अगर आप एम्प्लॉय है ऑलरेडी तो येस करना है, वरना आपको नो करना है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ डिसिप्लिन चॉइस करना है। अगर आपने ये चॉइस नहीं किया है, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्लिक नहीं किया है, तो आप नीचे आएँगे तो देखिए यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे ईयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा सरफेस दिखेगा। ठीक है। मतलब वहाँ पे ईयर शो नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपने पूरे जो टॉप से लेकर बॉटम तक पूरे जो ऑप्शंस है वो फिल ही नहीं किए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ठीक है। तो देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगा है कि ये जो डिसिप्लिन है वो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो ही सिलेक्ट करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए है कि ये फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे जर्नलिस्ट, लीगल, ये सब दिया है तो आप जर्नलिस्ट के लिए टिक मतलब फॉर्म फिल कर रहे हैं ये वाला, तो आपको जर्नलिस्ट पर टिक करना है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपको चॉइस करना है। ठीक है। उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस मतलब आप किस स्टेट में काम करना चाहते हैं। तो अब मान के चलिए आप गोवा में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे गोवा का ऑप्शन है, तो फर्स्ट आपका प्रेफरेंस गोवा, फिर नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, फिर नेक्स्ट कर्नाटका। वैसे आप जो भी प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको फिल करना है। फिर अगर आप डिसेबिलिटी है मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको मतलब डिसेबिलिटी दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं विडो या फिर तो वो भी आपको यहाँ पे पूरे ऑप्शंस दिए। एक सर्विस मैन है तो यस करना है, वरना नो करना है। इफ़ डू यू नीड एनी कंपनसेटरी टाइम अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो यस करना है, वरना नो करना है। अगर आप डिसेबल है तो फिर आपको आपका रिलीजन जो है वो चॉइस करना है। ठीक है। आपको एक भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है। फिर आपको रिलीजन के बाद अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी तो यस करना है, वरना नो करना है। एक सर्विस मैन है तो यस करना है, वरना नो करना है। फिर आपको आप अगर एम्प्लॉय है तो मतलब ये पूरे डिटेल्स आपको फिलअप करना है। ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको ये यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर आपको एम्प्लॉय नंबर वगैरह वो सब वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो यहाँ पे चॉइस दिया है उसमें से टिक करना पड़ेगा, वरना नो किया तो ये ऑप्शन अपने आप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। फिर आपको
आपका सिटीजनशिप इंडिया है तो इंडिया करना है, वरना अदर्स करना है। आधार कार्ड है तो येस करना है, वरना नो करना है। फिर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे जो दिया है आप कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। अगर मान के चलिए आपने कर्नाटक सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे कर्नाटक में जितने भी सिटी में एग्ज़ाम सेंटर है वो ऑप्शन आपको टिक करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अब यहाँ पे देखिए ईयर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वो ऑप्शन फिल नहीं किए ऊपर के, ठीक है। तो आपको पूरा फिल करना है। फिर आपके उसके बाद आपको जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल। फिर अगर आपको ट्विन सिस्टर मतलब जुड़वा भाई बहन है तो येस करना है, वरना नो करना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हो गई तो हस्बैंड या वाइफ का नेम जो भी है वो फिल करना है। फिर आपको आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, पिन कोड अच्छे से फिल करिए, ठीक है, स्टेट। फिर आपको अगर सेम एड्रेस है तो वही सेम पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे सब आ जाएगा सेम एड्रेस। फिर आपको चूज़ द एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है तो वो। फिर आपको वैलिडेट यूर डिटेल्स पर टिक करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं किए तो देखिए यहाँ पे जैसे रेड अक्षरों में आया है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया तो फिर सेव एंड नेक्स्ट करिए। फिर उसके बाद आपको आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो भी डिटेल्स है वो पूरा फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री के ऑप्शन पर टिक करेंगे आप तो आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका पासिंग ईयर सबमिट करना मतलब लिखना है। फिर परसेंटेज लिखना है एंड फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी आपको मिला है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप जब मार्क्स फिल करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उसका पूरा टोटल करके उसका परसेंटेज निकाल कर मतलब पूरा एग्रीगेट निकाल कर पूरे साल का आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। मान के चलिए आपका 3 ईयर्स का है ग्रेजुएशन तो पूरे 3 साल में जितने भी सेमेस्टर हुए उनका मार्क्स का परसेंटेज का एग्रीगेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने कोर्सेज किए हैं वो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स वहाँ पे आपको लिखना है। उसका स्ट्रीम, उसका पासिंग ईयर, आपका फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है जो भी है पूरे डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद अदर्स में आप अगर आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स किया है, टाइपिंग किया है तो वो भी आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर वहाँ पे दिया है डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो वहाँ पे आप यस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा है। फिर अगर आप कोई अगर करंटली वर्किंग है तो आपको ये पूरा जॉब डिटेल्स आपको फिल करना है। अगर आप वर्क नहीं कर रहे तो आपको नो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज नोन में आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आपको स्पेलिंग लिखना है और ये जो चेकबॉक्स है वहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब उसके बाद 7 नेक्स्ट के बाद आपको पूरा आपका जो भी फॉर्म है वो आपको शो होने लगेगा, ठीक है। मतलब पूरा आपको डिटेल आपको चेक करना है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है, आपको वो फॉर्म एडिट करना है तो आप सिंपली बैक पर क्लिक करके वो आप एडिट करेंगे। या फिर अगर आपको पूरा डिटेल्स पूरे सही है तो आप आई एग्री ये जो चेक बॉक्स है वहाँ पर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन फिल करना है, ठीक है। तो देखिए थंब के लिए आपको 20 KB से लेकर 50 KB तक साइज़ चाहिए एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए 50 से लेकर 100 KB तक हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो आपको डिक्लेरेशन है वो आपको वहाँ पे पेपर पर लिखकर उसका स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है। फिर आप को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे देखिए एटीएम कार्ड मतलब होता है डेबिट कार्ड, तो आपको डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है अगर आप एटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो। फिर आपको वहाँ पे कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह ये सब फिल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एक चेकबॉक्स दिया रहेगा वहाँ पे सबमिट करके मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से हमने जो वेबसाइट डाली थी www.uic.co.in उस पर अप्लाई ऑनलाइन पर फिर से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हमें जो मैसेज में आया है वो क्लिक करके फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करना है। फिर वहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन पर फ़ी पेमेंट वगैरह सब कुछ डिटेल में आ जाएगा, वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ओके। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।